Good evening, everyone. My name is Akhilesh Negi, and I am chemistry faculty of SASG Education Hub. In previous videos, we have discussed about nomenclature of organic compounds. In this video, we will be discussing about some important chemical reactions of this chapter. Like the first reaction is combustion reaction. सबसे पहले हम जरा कंबशन के बारे में देख लेते हैं कि कंबशन क्या होता है। कंबशन क्या होता है? कंबशन होता है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। जैसे मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या फॉर्म होते हैं, CO2 प्लस H2O। ये दो प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होते हैं जब भी हम किसी भी हेलो एल्केन का कंबशन करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं, तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं हमारे पास। एक आता है CO2 और एक आता है H2O। और ये जो है, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न होते हैं। यही रीज़न है कि आपने जब घरों में जब हम खाना बनाते हैं, जो LPG सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, उसकी जो फ्लेम होती है वो भी ब्लू कलर की होती है, क्योंकि उसमें भी हमारे एल्केन्स भरे रहते हैं, जैसे ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन उसमें फिल किए रहते हैं एज अ फ्यूल। तो इसी ब्यूटेन और प्रोपेन की वजह से जो वो है LPG सिलेंडर जो हमारा है, उसकी जो फ्लेम होती है वो कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है। तो जो कंबशन रिएक्शन है हमारी, कंबशन ऑफ मीथेन, उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोई भी जो मीथेन है, मीथेन मतलब CH4 जो है, उसको जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं हमारे पास, हमेशा CO2 एंड H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरीके से हम किसी भी और जो एल्केन है हमारे, जैसे इथेन है या प्रोपेन है, इनका भी कंबशन करवा सकते हैं। प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेंगे, बस हमें क्या करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी जिसमें हमने देखा कि बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। और आपने मीथेन का करवाया, मतलब एल्केन का करवाया, तो एल्केन से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए वो क्या फॉर्म हुए, CO2 एंड H2O प्लस। क्योंकि जल रही है कोई भी चीज, बर्न हो रही है, तो वो हीट रिलीज करेगी। सेकंड जो टाइप की जो रिएक्शन हमारे पास रहती है वो होती है कंबशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल हमारा अल्कोहल। अल्कोहल का जब कंबशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा वही फॉर्म होगा, CO2 एंड H2O। जैसे C2H5OH, ये इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन जब हम इसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, तो प्रोडक्ट हमेशा CO2 प्लस H2O ही फॉर्म होता है। इसके साथ इनॉर्मस अमाउंट में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3O2, यहाँ पर 2CO2 और 3H2। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरीके से हम इथेनॉल के अलावा जो और अल्कोहल है उनका भी कंबशन करवा सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है, जो क्या है, जो अल्कोहल जो होते हैं, खास करके जो इथेनॉल है, ये कलरलेस फ्लेम के साथ जलता है। इसकी फ्लेम का कोई कलर नहीं होता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इनविजिबल फ्लेम भी कहते हैं। इनविजिबल फ्लेम भी कहते हैं। खास करके जो सनलाइट है, डे लाइट जो होती है हमारी, उसमें अगर हम किसी भी अल्कोहल को जलाएंगे, इथेनॉल को जलाएंगे, तो उसका कोई भी कलर हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो कलरलेस फ्लेम के साथ जलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इनविजिबल फ्लेम भी कहते हैं। इसके बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह आपने इंस्टाग्राम वगैरह में भी देखे होंगे कि जो इनविजिबल फ्लेम के साथ इसको जलाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इस कंबशन ऑफ इथेनॉल है हमारा। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है हमारे पास, थर्ड टाइप की रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल है। ऑक्सीडेशन, अब पहले ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं पहले। ऑक्सीडेशन होता है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीजें अगर कहीं पर भी हो रही होंगी तो इसका मतलब उस कंपाउंड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन होता है। अब हमने क्या कहा कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम। इथेनॉल जैसे कि C2H5OH, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे KMnO4 हो गया या पोटेशियम डाइक्रोमेट,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसकी ऑक्सीडेशन की एक सीरीज होती है, उस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें पहले मिलते हैं एल्डिहाइड, और फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सीरीज चलती है ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन में इसकी उल्टी चलती है सीरीज। ऑक्सीडेशन की सीरीज कैसी होती है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट ले रखा है वो किस तरीके का ले रखा है। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया होगा तो पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेंगे, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, जैसे ये हमारे पास KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये अल्कोहल को सीधा डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये कौन सी वाली है, ये रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी आती है वो होती है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन से जैसे हम नाम से समझ सकते हैं, स्टेरिफिकेशन का मतलब क्या है, एस्टर का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन कैसे होता है, हम करवाते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या फॉर्म होते हैं, एस्टर्स फॉर्म होते हैं प्लस H2O, एस्टर्स फॉर्म होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें जैसे अगर हम स्पेसिफिक रिएक्शन की बात देखेंगे, जैसे तो CH3COOH ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, या हम कह सकते हैं इथेनोइक एसिड है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास C2H5OH अल्कोहल, अल्कोहल में हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया। इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के निकल के आएगा वो आएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये जो CH3COOH C2H5 है, मतलब RC⋯OOR या R', ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम कहते हैं एस्टर। अब क्योंकि एस्टर फॉर्म हो रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसका नाम जो नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, इसका IUPAC नेम या कॉमन नेम हम कह सकते हैं, इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट, इसका नाम है। और ये एस्टर फॉर्म हुआ, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन हमारे पास है वो होती है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन का रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप्स। सोप्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं, एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एस्टर की रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाने पर क्या बनता है हमारे पास, सोप्स बनते हैं, सोप्स, या हम कह सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो रिएक्शन अगर देखेंगे तो जैसे ये है CH3COO C2H5, ये हमारे पास आ गया क्या, एस्टर। इसकी रिएक्शन हमने करवाई NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ से फॉर्म होगा CH3COO Na प्लस C2H5OH। ये बना हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये दूसरा प्रोडक्ट निकल गया है हमारे पास इथेनॉल। जो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी को हम क्या कहते हैं, सोप्स कहते हैं। इसकी अगर सोप्स फॉर्मेशन की जो अगर एग्जैक्ट रिएक्शन की बात करेंगे, ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है जहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड बना है। अगर सोप की एग्जैक्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो वो इस तरीके से कुछ रहती है, C17H35COO C2H5। ये हमारे पास क्या है, एस्टर है।
इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो कंपोनेंट है C2H5 ये चला जाएगा OH के साथ और सोडियम आ जाएगा यहाँ। तो क्या बनेगा C17H35COO Na प्लस बनेगा C2H5OH। ये तो हमारा क्या आया, इथेनॉल निकल के आया। ये जो कंपाउंड है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एग्जैक्ट फार्मूला होता है किसका, सोप्स का। इसी वजह से, क्योंकि सॉप फॉर्मेशन इसमें होती है, साबुन की फॉर्मेशन होती है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास रहती है वो होती है इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम की, इथेनोइक एसिड और सोडियम की रिएक्शन। अब हमने पहले के चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी होती है कि जब भी हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, एसिड प्लस एक्टिव मेटल, किसी भी एसिड की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाते हैं, एक्टिव मेटल के साथ करवाते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होता है, जब भी हम किसके साथ एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एक्टिव मेटल के साथ करवाते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक ग्रुप है और जो सोडियम की रिएक्शन हो रही है, सोडियम एक एक्टिव मेटल है, हमारा रिएक्टिव मेटल है, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। किस तरीके से, इस तरीके से, जैसे CH3COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, CH3COONA, सोडियम सॉल्ट फॉर्म हुआ प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन जो कौन सी वाली है, ये रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन। जब भी किसी एक्टिव मेटल के साथ करवाई जाती है तो क्या फॉर्म होते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ये वही रिएक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहती है वो होती है इथेनोइक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ। देखो यहाँ पर जो NaOH है, NaOH क्या होता है, हमारा बेस होता है, और इथेनोइक एसिड कैसे है, एसिडिक ग्रुप है। तो कुल मिला के जो ये रिएक्शन है कौन सी वाली है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन है। और एसिड प्लस बेस की रिएक्शन जब भी होती है तो हमें पता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस H2O बनेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो क्या होता है, जब भी एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करवाई जाती है तो सॉल्ट प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। अब देख लेते हैं, जैसे रिएक्शन एसिड, जैसे हमारे पास CH3COOH आ गया, बेस के लिए हमारे पास NaOH आ गया, क्या फॉर्म होगा यहाँ से, CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H2O। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ होगी तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा, NaOH हो गया या KOH वगैरह हो गया, उनके साथ जब रिएक्शन होगी तो सोडियम सॉल्ट बनेगा या फिर पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। वो डिपेंड करता है कि हमने NaOH लिया है या KOH लिया है। उसके साथ क्या बनेगा, हमेशा H2O बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है वो कौन सी वाली रिएक्शन है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन हो जाती है हमारी इथेनोइक एसिड प्लस NaOH के साथ, क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस H2O। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है हमारे पास वो है इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने एक चीज हमें पता है कि एसिड की रिएक्शन जब करवाई जाती है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, क्या होता है, जब भी किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो क्या फॉर्म होता है, हमेशा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तो बनेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 क्योंकि गैस है तो वो ऊपर उड़ जाएगी। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो वहां पर जब रिएक्शन करवाते हैं हम किसकी, एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एक्टिव मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तब क्या फॉर्म होते हैं, हमेशा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि कोई एसिड है हमारा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH3COONA, एक तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, दूसरा क्या फॉर्मेशन होगा, H2O प्लस CO2, गैस रिलीज होगी। बाइकार्बोनेट के साथ करवा के देखते हैं क्या बनेगा, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस
CO2 गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन जो है हमारी, ये कौन सी वाली रिएक्शन है, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई जाती है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। और यहाँ पर जो CO2 है वो गैस है, क्योंकि गैस है तो इस वजह से क्या हो जाएगी, रिलीज होती है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कई बार पेपर में आता है कि क्या होता है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या फॉर्म होता है। ऑब्जर्वेशन में पूछी जाती है, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या बताना पड़ता है कि CO2 गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर CO2 की प्रेजेंस हम नाप सकते हैं किसके साथ, जब हम उसकी लाइम वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो उसको लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी किसके साथ, इथेनोइक एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, और ये किसमें होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। जो एडिशन रिएक्शन है वो किसमें होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब या तो एल्कीन में होगा या फिर एल्काइन में होगा। एल्केन के केस में ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि एल्केन के केस में पहले से ही हाइड्रोजन सारे के सारे फुली अटैच रहते हैं। तो क्या होगा, जैसे कोई एल्कीन है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाओगे आप H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं या पैलेडियम कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो क्या फॉर्म होगा, ये हाइड्रोजन है ये डायरेक्ट अटैच हो जाता है इस पर, ये क्या बनाएगा, CH3 एल्केन बनाएगा। एल्कीन से क्या फॉर्म हुए, एल्केन फॉर्म हुए। इसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। रिडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में CH2 यहाँ पर अगर आप कंपाउंड को देखेंगे तो इस कंपाउंड में C2H4 था, मतलब 2 कार्बन थे और 4 हाइड्रोजन था, जबकि इसमें क्या हो गए C2H6 है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड किए गए। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसी रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन का भी मतलब यही है कि हाइड्रोजन को ऐड करवाना। तो ये हमारी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारी आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी भी कंपाउंड में किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। जैसे हमारे पास CH4 है, मीथेन था, इसकी रिएक्शन हमने करवाई क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ UV सनलाइट। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये रिएक्शन जो चलती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता है फ्री रेडिकल। इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 11th में। फिलहाल हम केवल इतना समझते हैं कि क्या होगा, जो ये क्लोरीन है ये पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूटेगा इस तरीके से, और फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ मीथेन के साथ अटैच हो जाएंगे किस तरीके से, CH3Cl प्लस HCl। फिर आगे हमारे पास क्लोरीन रहेगा, यहाँ से क्या बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। क्लोरीन फिर रहेगा तो ये बनाएगा CHCl3 प्लस HCl। आगे क्लोरीन और रहेगा तो ये बनाएगा CCl4 प्लस HCl। हालांकि इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो इस तरीके से नहीं होता है। इसको समझाने के लिए हमें पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ज़्यादा डिटेल में समझना होता है। हम केवल थोड़ा सा इसको इसलिए इतना समझ लेते हैं कि क्या होगा जब भी हम इस तरीके की रिएक्शन करवाएंगे जहां पर क्या होगा, एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, हेलोजन के साथ करवाई जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, जो ये हेलोजन है ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और उसकी जगह पर अपने आप अटैच हो जाएगा, जैसे CH3Cl इसने बनाया। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है किसके थ्रू, हेलोजन के थ्रू। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन हो गया, डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये है CHCl3। ट्राइक्लोरोमीथेन, ये इसका जो कॉमन नेम है ये होता है क्लोरोफॉर्म। ये एज एनेस्थेटिक की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है हॉस्पिटल या हॉस्पिटल वगैरह में, जहाँ पर क्या होता है किसी भी पेशेंट को बेहोश वगैरह करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कि क्या है। जैसे अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स। जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, हमारे एसिड बनते हैं। एसिड भी कौन सी, ऑर्गेनिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। एसिड रिएक्ट विद बेसिस मेटल एंड मेटल कार्बोनेट टू गिव सॉल्ट। जो भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मेटल के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके
मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और H2O बनाते हैं। और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। एस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय एस्टरिफिकेशन एंड ब्रोकन बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, और एस्टर का ब्रेक डाउन उसको हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड्स हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे एल्केन और एल्कीन है, उनमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और वो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अपने आप पे और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्कीन से एल्केन में या फिर एल्काइन से एल्केन में। मीथेन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो मीथेन है CH4 है, ये हैलोजन की प्रेजेंस में या हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और क्या बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, 8-9 रिएक्शन है ये जो कि इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने थोड़ा सा इनको डिस्कस किया है। थैंक यू।